दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जो दिखाई देता है अक्सर वही पूरी सच्चाई नहीं होती। कैमरों के सामने यूरोप के बड़े नेता भारत आते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं और ट्रेड डील्स पर साइन करते हैं। बाहर से सब कुछ ऐसा लगता है जैसे यूरोप और अमेरिका की दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत है, लेकिन असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे चलता है। हकीकत यह है कि यूरोप ने चुपचाप अपने सबसे पुराने दोस्त अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा डिजिटल कदम उठाया है जिसकी गूंज अब सीधे सिलिकॉन वैली तक सुनाई दे रही है। जियोपॉलिटिक्स में एक पुराना अनकहा नियम माना जाता है कि अगर आप किसी सुपर पावर के ऑफर को ठुकराते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन हाल के समय में यह नियम 2 बार टूटा है और हैरानी की बात यह है कि कीमत चुकाने वाला अमेरिका खुद बना है। पहले यूरोप के मामले को समझते हैं। यूरोपियन यूनियन की संसद ने अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियां जो सालों से यूरोप की डिजिटल रीढ़ बनी हुई थी, अब सीधे सवालों के घेरे में है। यूरोप ने इस पूरी रणनीति को एक नाम दिया है, डिजिटल संप्रभुता। यूरोप को अब यह एहसास हो चुका है कि डिजिटल दुनिया में जरूरत से ज्यादा निर्भरता भी एक तरह की गुलामी बन जाती है। फ्रांस के बड़े अखबारों से लेकर यूरोपियन संसद तक खुलकर कहा जा रहा है कि यूरोप का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत से ज्यादा अमेरिका पर टिका हुआ है। क्लाउड सर्विसेज हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डेटा हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है। यही वजह है कि यूरोप अब मेड इन यूरोप डिजिटल सिस्टम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जो योजना 1.5 साल पहले सिर्फ फाइलों तक सीमित थी, वह आज एक ठोस मिशन बन चुकी है। यूरोप अब अपना खुद का डिजिटल ढांचा खड़ा करना चाहता है, जिसमें चिप्स से लेकर सर्वर तक सब कुछ यूरोप के भीतर बने। फ्रांस, नीदरलैंड्स और इटली जैसे देश इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। वजह साफ है, यूरोप अब किसी एक सुपर पावर के भरोसे अपनी डिजिटल सुरक्षा नहीं छोड़ना चाहता। यहीं से असली जियोपॉलिटिकल खेल शुरू होता है। यूरोप की चिंता सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधा उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बन चुका है। यूरोपियन संसद में रखे गए आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। आज यूरोप का करीब 70 से 80% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर है। सबसे बड़ा डर इस्तेमाल का है नहीं, बल्कि कंट्रोल का है। अमेरिका का क्लाउड एक्ट यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। इस कानून के तहत अमेरिका किसी भी अमेरिकी कंपनी से उसका डेटा मांग सकता है, चाहे वो डेटा पेरिस में हो या बर्लिन में। यूरोप को यह साफ समझ आ गया है कि आज के दौर में डेटा ही असली हथियार है। अगर भविष्य में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल टकराव हुआ तो अमेरिका एक बटन दबाकर पूरे यूरोप को डिजिटल रूप से जकड़ सकता है। इसी सोच के तहत जनवरी 2026 में यूरोपियन संसद ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। अब तक यूरोप अमेरिकी कंपनियों पर जुर्माना लगाकर और नियम बनाकर काम चलाता था, लेकिन अब रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है। अब बात रेगुलेशन की नहीं, बल्कि रिप्लेसमेंट की है। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि सरकारी डेटा अब अमेरिकी सर्वरों पर नहीं रखा जाएगा। जर्मनी, स्पेन और इटली भी सरकारी सिस्टम से अमेरिकी क्लाउड को बाहर करने की तैयारी में है। अगर यह योजना सफल होती है तो इसका असर सीधे सिलिकॉन वैली पर पड़ेगा। अरबों डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकी कंपनियों के हाथ से निकल सकते हैं, उनका मार्केट शेयर गिरेगा और वैश्विक दबदबा कमजोर होगा। यह सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि अमेरिका के खिलाफ ये एक साफ चेतावनी है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अब बात करते हैं भारत की, जिसने उसी पुराने नियम को अपने तरीके से तोड़ा। भारत ने न तो शोर मचाया और न ही टकराव बढ़ाया। पिछले कुछ हफ्तों में भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने चुपचाप बड़ा खेल खेला। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों ने अमेरिका की ओर देखने की बजाय नए विकल्प चुने। अंगोला, ब्राजील और यूएई जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा गया। ये फैसले अचानक नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। भारत ने रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद नहीं की, लेकिन निर्भरता को धीरे धीरे कम करना शुरू किया। साथ ही अमेरिका के उस ऑफर को भी ठुकरा दिया जिसमें भारत को अमेरिकी तेल और गैस पर निर्भर होने की सलाह दी गई थी। भारत ने इसके बजाय लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को चुना, जिससे उसकी एनर्जी सप्लाई ज्यादा सुरक्षित और संतुलित हो गई। इन फैसलों का असर जल्दी दिखने लगा। अमेरिका जिस टैरिफ को दबाव बनाने का हथियार समझ रहा था, उसी पर नरमी के संकेत देने शुरू हो गए। भारत ने नियमों का पालन भी किया और किसी एक देश के सामने झुका भी नहीं। तकनीकी रूप से रूस से खरीद कम हुई, लेकिन रणनीतिक रूप से भारत पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा किसी एक महाशक्ति के भरोसे नहीं छोड़ेगा। विकल्प होंगे और फैसले भारत की जरूरतों के हिसाब से होंगे। यही वजह है कि आज जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर भारत ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां दोस्त भी नाराज नहीं है और दबाव बनाने वाले भी सोचने पर मजबूर है। इसी बीच भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब फाइनल स्टेज में है।
वहीं यूरोपियन यूनियन, जिसके सामने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी पीछे हटना पड़ा। दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्री को फोरम में जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों का मजाक उड़ाया, उससे यूरोप को भी एक बड़ा सबक मिला। जब ट्रंप ने 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो यूरोप ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। यूरोप ने साफ कर दिया कि वह ट्रेड बाजू का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। आखिरकार 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा, टैरिफ की धमकी से पीछे हटना पड़ा और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर भी नरमी दिखानी पड़ी। यूरोप के पास एक खास कानून है जिसे एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसके तहत अगर कोई देश यूरोप या उसकी कंपनियों पर गलत तरीके से दबाव बनाता है, तो यूरोप उसके खिलाफ सख्त आर्थिक कदम उठा सकता है। इसमें आयात निर्यात रोकना, सरकारी टेंडर से बाहर करना और निवेश पर पाबंदी लगाना तक शामिल है। अमेरिका को डर था कि 45 करोड़ लोगों वाला यूरोपियन यूनियन का बाजार उसके लिए बंद हो सकता है। आज हालात यह हैं कि भारत और यूरोप दोनों मिलकर एक संतुलित लेकिन मजबूत रुख अपनाए हुए हैं। यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका बनाम यूरोप या भारत का मामला नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक ताकतों का संकेत है। अब दुनिया में फैसले दबाव से नहीं, बल्कि संतुलन और विकल्पों से लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इस पूरी तस्वीर को और गहराई से देखें तो साफ समझ आता है कि यह सिर्फ कुछ फैसलों या घटनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी वैश्विक व्यवस्था के बदलने का संकेत है। जिस दुनिया में दशकों तक अमेरिका अकेली महाशक्ति की तरह फैसले करता रहा, अब उसी दुनिया में ताकत कई दिशाओं में बंट रही है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। यूरोप को यह एहसास देर से हुआ, लेकिन जब हुआ तो बहुत मजबूती से हुआ। यूरोप समझ गया कि अगर कल अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास बढ़ी तो सबसे पहला हमला टैंकों या मिसाइलों से नहीं, बल्कि सर्वर, सॉफ्टवेयर और डेटा के जरिए होगा। बैंकिंग सिस्टम ठप हो सकता है, सरकारी कामकाज रुक सकता है और आम लोगों की जिंदगी सीधे प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि अब यूरोप डिजिटल आजादी को उतना ही जरूरी मान रहा है जितना सीमा सुरक्षा को। यूरोप की यह रणनीति एक तरह से बाकी दुनिया के लिए भी उदाहरण बन रही है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश भी अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या उन्हें अपनी डिजिटल और आर्थिक नसें किसी एक देश के हाथ में देनी चाहिए। यही कारण है कि डिजिटल संप्रभुता अब सिर्फ यूरोप का एजेंडा नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है। इसी कड़ी में भारत की भूमिका और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत न तो खुलकर किसी गुट का हिस्सा बनता है और न ही किसी से दुश्मनी मोल लेता है। भारत का मॉडल साफ है, सहयोग सबके साथ, निर्भरता किसी एक पर नहीं। यही रणनीति पहले रक्षा क्षेत्र में दिखी, फिर टेक्नोलॉजी में और अब ऊर्जा क्षेत्र में भी साफ नजर आने लगी। भारत जानता है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा हथियार तेल, गैस या हथियार नहीं, बल्कि सप्लाई चेन होगी। जो देश अपनी सप्लाई चेन को जितना विविध और मजबूत बनाएगा, वह उतना ही सुरक्षित रहेगा। अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि भारत धीरे धीरे अमेरिकी ऊर्जा सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन भारत ने बिना टकराव के यह साफ कर दिया कि वह किसी भी तरह की एकतरफा निर्भरता स्वीकार नहीं करेगा। यही वजह है कि अमेरिका का दबाव काम नहीं आया। टैरिफ की धमकियां दी गईं, लेकिन भारत ने घबराने के बजाय विकल्प तैयार रखे, और जब विकल्प तैयार होते हैं तो दबाव अपने आप कमजोर पड़ जाता है। यही जियोपॉलिटिक्स का नया नियम बनता जा रहा है। यूरोप और भारत दोनों ही ये समझ चुके हैं कि सीधे टकराव की बजाय रणनीतिक चुप्पी ज्यादा असरदार होती है। न बयानबाजी, न टी वॉर, न खुले धमकी भरे बयान, बस अपने फैसले लिए गए और असर सामने आ गया। यही वजह है कि आज अमेरिका को पहली बार यह एहसास हो रहा है कि दुनिया उसके इशारों पर चलने को मजबूर नहीं है। आने वाले समय में इसका असर सिर्फ ट्रेड या टेक तक सीमित नहीं रहेगा। यह असर रक्षा समझौतों, मुद्रा युद्ध और वैश्विक संस्थाओं की ताकत के संतुलन में भी दिखेगा। IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी अब अमेरिका की बात को आंख बंद करके मानने का दौर खत्म होता दिख रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। दुनिया अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां ताकत का मतलब सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि विकल्प, आत्मनिर्भरता और सामूहिक निर्णय क्षमता है। भारत और यूरोप इसी दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं और यही वजह है कि आने वाले सालों में जियोपॉलिटिक्स और भी ज्यादा दिलचस्प, जटिल और निर्णायक होने वाली है। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस नई बहुध्रुवीय दुनिया को स्वीकार कर पाएगा या फिर पुराने दबाव और धमकियों के रास्ते पर ही चलता रहेगा। जवाब आने वाला वक्त देगा। आप इस बदलती वैश्विक तस्वीर को कैसे देखते हैं? क्या यह संतुलन दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा या नए टकरावों को जन्म देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको समझ आए कि पर्दे के पीछे असल खेल क्या चल रहा है। जय श्री राम।